प्रश्नावली 4.3 7 क्वेश्चन तो पढ़ लिए, 1 से 7 तक आज बढ़ेंगे। 8वां क्वेश्चन, 8वां क्या है, एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। तो चाल ज्ञात करनी है। ठीक, पहले क्या है कि एक फॉर्मूला होता है दूरी बराबर, दूरी बराबर क्या होता है, समय इनटू चाल, ये फॉर्मूला। और इसमें एक बात ध्यान रखना है कि हमेशा यूनिट सेम होनी चाहिए। अगर किलोमीटर है तो घंटा लेना है और मीटर है तो सेकंड, मतलब किलोमीटर पर आवर होना चाहिए और मीटर पर सेकंड, ये यूनिट ध्यान रखना वरना आंसर गलत आएगा। अब क्या चाल ज्ञात करनी है तो मान लेते हैं, माना रेलगाड़ी की चाल मान लेते हैं x किलोमीटर प्रति आवर या किलोमीटर प्रति घंटा, कुछ भी ठीक है। अब क्या है, 360 किलोमीटर की दूरी है और दोनों में क्या है, दूरी तो सेम ही है। अगर दूरी सेम हो ना तो क्या समय निकालना है, दूरी को d मान लेते हैं, समय को t और चाल को s, तो s1 t1 बराबर क्या होता है s2 t2। अगर दूरी फिक्स हो तो यह फॉर्मूला लग सकता है। अब निकालना क्या है, समय निकालना, तो पहले दूरी कितनी है 360 और चाल कितनी है x, माइनस दूरी दूसरी बार कितनी है उतनी है, लेकिन चाल कितनी हो रही है 5 किलोमीटर अधिक हो रही है, मतलब अब x प्लस 5 हो जाएगा बराबर दूरी बराबर समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल हो जाएगा। तो ये दूरी बटा चाल मतलब समय t1 हो गया और माइनस ये क्या है दूसरी बार का समय t2 और दोनों का गैप कितना है 1 घंटा कम समय, मतलब इससे और इस दोनों में कितना 1 घंटे का अंतर है, तो 1 घंटा हो गया। तो यही लिख रहे हैं ना, t1 क्या है दूरी बटा चाल और ये भी क्या दूरी बटा चाल, मतलब समय हो रहा है दोनों, और इसमें से और इसमें दोनों में फर्क कितना है 1 घंटे का, तो 1 कर देना। ये है ना समय बराबर क्या होता है दूरी बटा चाल, इससे लिख सकते हैं समय बराबर दूरी बटा चाल। तो ये हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, x है और यहाँ x प्लस 5 है तो एलसीएम ले लेते हैं x और x प्लस 5 का। अगर एलसीएम लेंगे तो इसको क्रॉस में गुणा कर लेते हैं इससे, तो ये क्या होगा 360 x प्लस 5 माइनस में 360 x बराबर क्या है 1। अब ब्रैकेट खोल लेते हैं, ठीक है, तो 360 x प्लस गुणा कर लेते हैं 0 56 30 3 5 3 15 3 18 माइनस का 360 x और इसको नीचे लिख लेते हैं, ये क्या होगा x स्क्वायर प्लस का 5x बराबर कितना है 1। अब ये प्लस का और ये माइनस का 0 हो गया और यहाँ है कि इसको इधर इधर लाएंगे गुणा करेंगे 1 से सेम ही आएगा, तो यहाँ क्या है 1800 है, तो 1800 बराबर कितना है x स्क्वायर प्लस में 5x, उसको उधर ले जाते हैं 18 को, तो x स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का 1800 बराबर 0। अब ये द्विघात समीकरण होगी, इसको या तो गुणनखंड विधि से या फिर द्विघात वो फॉर्मूला है श्रीधर आचार्य, उससे 1800 गुणा ज्यादा बड़ी हो जाएगी, इसे गुणनखंड विधि से निकाल लेते हैं। तो गुणनखंड विधि क्या है, गुणा करने पर इन दोनों में माइनस का 1800 एक्स स्क्वायर आना चाहिए और जोड़ने घटाने पर 5x। इसका मतलब एक माइनस होगा और एक प्लस, क्योंकि अगर दो संख्या की गुणा करें और चिन्ह माइनस है, इसका मतलब एक प्लस और एक माइनस होगी। 45 और 40, 45 और 40 एक्स ले लेते हैं माइनस का, क्योंकि 45 को 40 से गुणा करेंगे, ये आ रहा है 0 5 20 2 16 2 18, तो एक्स स्क्वायर प्लस का 45x, क्योंकि बड़ी संख्या है और बड़ी संख्या प्लस होगी तभी तो चिन्ह प्लस का आएगा, माइनस का 40x माइनस 1800 बराबर 0। अब इन दोनों में से x कॉमन आ रहा है, यहाँ क्या बचेगा x प्लस 45। अब यहाँ पे भी x प्लस 45 लेना है, यहाँ पे भी, तभी तो दोनों कॉमन आएंगे, तो यहाँ माइनस से 40 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ क्या बचेगा x और यहाँ पे प्लस का 45, क्योंकि 45 को 40 से गुणा करोगे यही आ रहा है बराबर 0। अब दोनों जगह ये सेम है तो x प्लस 45 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ क्या बचेगा x और यहाँ माइनस का 40 बराबर 0।
दो संख्या है उनकी गुणा में जीरो, इसका मतलब दोनों में से एक कोई जीरो होगी, तो या तो क्या होगा ये जीरो के बराबर, या होगा ये जीरो। तो क्या लिख सकते हैं x प्लस 45 बराबर जीरो, या फिर x माइनस 40 बराबर जीरो। अगर ये जीरो के बराबर है तो x बराबर क्या होगा माइनस का 45, और अगर ये है तो x बराबर क्या होगा 40। अब x क्या माना है रेलगाड़ी की चाल, तो चाल माइनस में तो हो नहीं सकती, क्योंकि अगर गाड़ी चलेगी तो मिनिमम अगर 1 किलोमीटर की होगी तो भी होगी ना, तो ये तो गलत है। तो चाल कितनी हो गई 40 किलोमीटर, और ज्ञात यही करना था, तो गाड़ी की चाल कितनी हो गई 40 किलोमीटर प्रति घंटा। अब अगर चेक करना हो ना तो वापिस इसमें वैल्यू रख देना और आंसर यही आएगा। बस ये ध्यान रखना है कि समय बराबर क्या होता है, दूरी बराबर समय इंटू चाल है, तो समय बराबर क्या होगा दूरी बट्टा चाल, और दोनों का टाइम दिया हुआ है और दूरी सेम है, तो 360 बटा एक्स माइनस 360 बटा एक्स प्लस 5, और ये 5 क्यों है क्योंकि 5 किलोमीटर से स्पीड बढ़ा रहा है। तो पहले मान लो 40 से चल रहा है, दोबारा 45 से चल रहा है, तो दोनों में डिफरेंस कितना है 1 घंटे का ही हो रहा है। बस ये ध्यान रखना, अगर यहाँ पे 1 घंटे की जगह मिनट में होता ना तो उसको घंटे में चेंज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, दो पानी के नल एक साथ एक हौज को 9 से 3/8 घंटों में भर सकते हैं। बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय लेता है। प्रत्येक द्वारा अलग से हौज को भरने के समय को ज्ञात कीजिए। तो दो नल है, दोनों एक साथ इतने में भर देते हैं, और जो बड़ा नल है ना वो छोटे वाले से 10 घंटे कम समय लेता है। तो दोनों के अलग अलग कितने घंटे बनना है समय ज्ञात करना है। ठीक है, तो मान लेते हैं, माना छोटा नल हौज को भरता है। छोटा नल है जो हौज को कितने घंटे में भर रहा है एक्स में, तो बड़ा नल कितने में भरेगा, अगर छोटा एक्स में भर रहा है तो बड़ा कितने में भरेगा एक्स माइनस 10 घंटे में। ये दिया है ना, बड़ा वाला जो छोटे वाले से 10 घंटे कम समय ले रहा है। अब दोनों मिलके कितने में भर रहे हैं, दोनों एक साथ भर रहे हैं 9 से 3/8। इसको क्या लिख सकते हैं 9/72 और 3 75/8। अब ये तो है इतने घंटे में। अब मान लेते हैं अपन 1 घंटे का टाइम निकालते हैं, तो मान लेते हैं छोटा नल 1 घंटे में हौज को भरेगा। अब टोटल 1 घंटे में कितना भरेगा, अगर टोटल x घंटे में भरा है तो 1 घंटे में 1/x भाग ही भरेगा। भाई टोटल मान लेते हैं जैसे 10 घंटे में एक हौज को भर रहा है, सपोज मान लेते हैं 10 घंटे में एक हौज पूरे को भर रहा है, तो 1 घंटे में कितना भाग भरेगा 1/10 भाग ही भरेगा। तो x घंटे में अगर पूरा हौज भर रहा है तो 1 घंटे में 1/x भरेगा। इसी प्रकार बड़ा नल, तो बड़ा नल 1 घंटे में कितना भरेगा, अगर x माइनस 10 घंटे में पूरा भर रहा है तो 1 घंटे में कितना भरेगा 1/x माइनस 10 भाग। और दोनों एक साथ कितना भरेंगे 1 घंटे में। अगर टोटल भर रहे हैं 75/8, मतलब जैसे ये 75/8 घंटे में कितना भर रहे हैं 1, तो 1 घंटे में कितना भरेंगे, ये 8 ऊपर चला जाएगा और 75 नीचे आ जाएगा, ये तो ये कितना हो जाएगा 8/75 भाग। इतना भाग दोनों एक साथ नल को भरेंगे। अब ये दिया हुआ है और दोनों एक साथ इतना भर रहे हैं, तो अपन को ये साथ में लिख लेना है। ये कितना छोटा वाला 1/x प्लस ये कितना मिलकर 1/x माइनस 10, और दोनों मिलकर कितना भाग भर रहे हैं 8/75। यही है ध्यान, मतलब पहले इतना ही करना है, अगर इतना हो गया तो आगे तो सही हो जाएगा। ये ध्यान रखना, ये गलती मत करना। अब वही है एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना आएगा x और x माइनस 10, ऊपर क्या है 1 है तो सीधा क्रॉस में गुणा करेंगे वही रहेगा, तो x माइनस 10 प्लस x, क्योंकि 1 से गुणा करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बराबर कितना हो जाएगा 8/75। ठीक है, अब ये कितना होगा 2x माइनस का 10 बट्टा, ये खोल लेते हैं x को x से गुणा करेंगे x² और x को 10 से करेंगे माइनस का 10x
बराबर कितना हो गया 8/75। अब इन दोनों की क्रॉस में गुना कर लेते हैं, इसकी इसके साथ और इसकी इसके साथ। तो ये कितना हो रहा है 2x-10। इसको तो गुना करनी है 75 से, बराबर 8 को किससे गुना करनी है x² - 10x। तो x² माइनस का 10x। अब ये 75 को 2 को अगर इससे करेंगे कितना हो रहा है 150x माइनस 750 बराबर 8x² माइनस का 80x। इसको उधर ले जाते हैं, तो ये क्या होगा 8x² माइनस का 80x माइनस का 150x और ये प्लस का 750 बराबर 0। तो ये हो गया 8x² माइनस, दोनों माइनस है, 150 है और ये कितने 80, तो कितने में 230। तो 230x प्लस 750 बराबर 0। तो गुणा करने पर कितना आना चाहिए 750 × 8 0 8 40 4 56 और 4 60। गुणा करने पर 6000 आने चाहिए और जोड़ने और घटाने पर 30 और है प्लस के, इसका मतलब दोनों माइनस के होंगे। ठीक है, क्योंकि प्लस का चिन्ह आ रहा है, माइनस माइनस तभी तो प्लस होंगे। तो 230 को ऐसे तोड़ना है कि गुणा करने पर 6000 आना चाहिए और जोड़ने पर 230। तो क्या लिख सकते हैं 200 और 30, क्योंकि 200 और 30 जोड़ेंगे 230 हो रहे हैं माइनस के दोनों और गुणा करने पर कितने हो रहे हैं 6000 हो रहे हैं। तो 8x² माइनस का 200x माइनस का 30x प्लस का 750 बराबर 0। इसमें क्या कॉमन आ रहा है 8x कॉमन आ रहा है। यहाँ क्या बचा x माइनस 25 माइनस यहाँ पे कितना कॉमन आ रहा है 3 25 30 कॉमन ले लेते हैं। तो x माइनस 25 बराबर 0, क्योंकि माइनस यहाँ कॉमन लेते हैं प्लस का माइनस हो जाएगा। अब x माइनस 25 दोनों में कॉमन आ रहा है, तो यहाँ क्या बचा 8x माइनस 30 बराबर 0। अब वही दोनों संख्या की गुणा 0 है, तो इसका मतलब दोनों में से कोई एक 0 होगी। तो या तो क्या लिख सकते हैं x माइनस 25 बराबर 0 या फिर 8x माइनस 30 बराबर 0। अब अगर यह होगा तो x बराबर कितना होगा 25 और ये कितना होगा 8x बराबर कितना होगा 30। तो x बराबर 30/8। अब दोनों ही प्लस है, इसका मतलब दोनों हो सकते हैं, लेकिन ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि 25 तो ठीक है, 30/8 है जो क्या 10 घंटे से भी कम है ना। 30/8 को और क्या लिख सकते हैं 15/4, मतलब ये लगभग 4 घंटे से भी कम समय होगा। और साफ दिया है कि बड़ा जो वह वो छोटे वाले से 10 घंटे का कम समय लेता है, तो इसके तो खुद के ही 10 घंटे नहीं हो सकते ना, 4 घंटे ही हो रहे हैं। इसका मतलब ये तो नहीं है, तो कितने घंटे होंगे 25 घंटे। छोटा वाला कितने भर रहा है 25 में, तो बड़ा वाला 10 घंटे, सॉरी 15 घंटे में। ये 25 घंटे में भर रहा है और ये छोटे वाला 15 में। बस ये ध्यान रखना, क्योंकि इसके खुद के अगर मान लो 4 घंटे हो रहे हैं और अगर इसके 4 घंटे लेंगे तो 4 माइनस 10 लेंगे कितना होगा माइनस का 6 घंटे, जो नहीं हो सकता। क्वेश्चन, मैसूर और बेंगलोर के बीच 132 किलोमीटर यात्रा करने में एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी रेलगाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है। यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो तो दोनों की औसत चाल ज्ञात करनी है। तो वही नवे जैसे ही है, दोनों की औसत चाल ज्ञात करनी है। टोटल दूरी कितनी है 132 किलोमीटर। तो दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बराबर क्या होता है समय इंटू चाल। तो समय बराबर क्या लिख सकते हैं दूरी बटा चाल। अब समय दिया है, दोनों में कितना है 1 घंटे का डिफरेंस है ना, 1 घंटा कम समय ले रही है और दूरी वही है। तो मान लेते हैं, माना सवारी गाड़ी की चाल, तो सवारी गाड़ी की चाल क्या मान लेते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा। ये ध्यान रखना किलोमीटर प्रति घंटा या फिर मीटर पर सेकंड लेना है। तो एक्सप्रेस की क्या होगी, एक्सप्रेस रेलगाड़ी की चाल क्या होगी x प्लस 11, क्योंकि x प्लस होगा 11 किलोमीटर अधिक है, अगर कम होती तो माइनस हो जाती।
11 किलोमीटर प्रति घंटा। अब समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल होता है ना, तो समय ले रहे हैं। पहले कितना है दूरी 132, तो 132 बट्टा x किलोमीटर माइनस दूरी तो वही है 100 बट्टा 132 किलोमीटर है, और चाल क्या हो रही है दूसरी में 11 किलोमीटर अधिक। तो ये अगर मान लो कम दूरी से और ये ज्यादा, इसका मतलब किसी संख्या में बड़ी संख्या को भाग देते हैं तो वैल्यू कम ही आती है। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो रहा है, दोनों में 1 घंटे का गैप आ रहा है, तो 1 किलोमीटर होगा। अब इसको सोल्व करना है, तो वही एलसीएम ले लो x प्लस x और x प्लस 11, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 132 x प्लस 11 माइनस का 132 x और बराबर में 1। अब इसको सोल्व करोगे क्या आएगी, द्विघात समीकरण आएगी, और उसको नवे क्वेश्चन की तरह सोल्व करना और आंसर बताना। इससे आगे सेम वही प्रोसेस है जो नवे क्वेश्चन में 8वें में की थी, वही है सेम। सॉरी, जो इससे पहले वाला क्वेश्चन था ना, ये 8वां क्वेश्चन था ना, सेम 8वें क्वेश्चन जैसा ही है, तो वैसे करना है 8वें, और इसका आंसर सेम वैसे ही आएगा, बस नंबर ही चेंज है, यहाँ पे वैल्यू चेंज हो रही है, तो वैल्यू करना और द्विघात समीकरण से सोल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 11, दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है, यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर है तो दोनों की भुजाई ज्ञात करनी है। वर्ग है, वर्ग क्या होता है, जिसकी चारों भुजा एक समान हो, मतलब सारी भुजा मान लेते हैं ए, तो ए होगा, और परिमाप क्या होता है इसका 4 है, और क्षेत्रफल क्या होता है ए स्क्वायर होता है। ठीक है, मान लेते हैं, मानना पहले वर्ग की भुजा, पहले वर्ग की भुजा क्या मान लेते हैं ए, और दूसरे वर्ग की भुजा को मान लेते हैं बी। अब परिमाप क्या होगा 4 है, तो 4a माइनस 4b बराबर कितना है, दोनों का अंतर कितना है 24 है, तो a माइनस बी 4 कॉमन ले सकते हैं, बराबर क्या होगा 24, यानी a माइनस बी बराबर 6। 24 से 4 का भाग देंगे 6 आएगा, इसको दे देते हैं समीकरण 1। अब दोनों वर्गों के क्षेत्रफल का योग है, तो क्षेत्रफल क्या होता है ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना है 468 है। अब एक समीकरण 1 से ए या बी किसी की वैल्यू इसमें रख देते हैं, ए की रख देते हैं, तो ए बराबर कितना होगा 6 प्लस बी होगा ना, बी उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो ए में क्या रख देते हैं 6 प्लस बी, तो 6 प्लस बी इसका स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर बराबर क्या हो रहा है 468। समझ में आ गई ना, क्योंकि ये तो यहां तक तो समझ में आएगी, और ये दोनों का क्षेत्रफल है, तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर ये है। अब यहां से ए की वैल्यू रख देते, चाहो तो बी की रख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब ये ए प्लस बी का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 6 का स्क्वायर कितना होगा 36 प्लस बी का स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू 6 12, तो 12b प्लस बी स्क्वायर, और इसको इधर ले आते हैं माइनस का 68 बराबर 0। अब जोड़ लेते हैं बी और बी, 2b, तो 2b स्क्वायर प्लस 12b माइनस 468 है, और 36 निकालना है, तो 8 2 3 432 हो गए। अब 2 कॉमन ले लेते हैं, तो ये क्या होगा बी स्क्वायर प्लस 6b माइनस 2 1 6 बराबर 0। ये होना 216 ही होगा, और 2 उधर जाके क्या होगा 0 हो जाएगा, तो ये क्या होगा बी स्क्वायर प्लस 6b माइनस 216 बराबर 0। इसको कर लेते हैं गुणनखंड विधि से, तो गुणा करने पर कितना आना चाहिए माइनस का 216 बी स्क्वायर, और जोड़ने घटाने पर 6b। इसका मतलब एक संख्या प्लस की हो गई एक माइनस की, क्योंकि दो संख्याओं का गुणा अगर माइनस आ रहा है तो एक प्लस और एक माइनस ही पॉसिबल है, और बड़ी संख्या प्लस की होगी। 18 और 12 16 10 11 1 और 1 2, यही हो रहा है। ठीक है, तो बी स्क्वायर प्लस 18b माइनस 12b माइनस 216 बराबर 0।
बी कॉमन लेंगे, यह क्या बचेगा बी प्लस 18 माइनस का 12 कॉमन ले लेते हैं, दिया क्या बचेगा बी प्लस 18 बराबर 0, क्योंकि 12 को 18 से गुणा करेंगे ये आएगा। अब b प्लस 18 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ क्या बचा b और यहाँ पे माइनस का 12 बराबर 0। दो संख्या उनकी गुणा 0, इसका मतलब कोई एक तो 0 होगी, तो या तो क्या होगी b प्लस 18 बराबर 0 या फिर b माइनस 12 बराबर 0। अगर ये 0 के बराबर होगी तो b बराबर माइनस का 18, और ये अगर ये होगी तो b बराबर 12। अब ये तो हो नहीं सकती, क्योंकि किसी भी वर्ग या कोई भी एक्स वाई जेड उसका भुजा कभी माइनस नहीं हो सकती, तो ये होगी 12। बी क्या माना था पहले दूसरे की, तो ये कितनी हो गई 12, तो पहले की कितनी हो गई यहां से ए बराबर कितना है बी प्लस 6, तो ए बराबर क्या होगा 12 प्लस 6 यानी 18, तो इसकी कितनी हो जाएगी 18। यही है ना समीकरण एक, इसमें बी का मान रख दो चाहे, भुजा आ गई 18 और 12। मीटर है तो मीटर लिख देना, अगर सेंटीमीटर होता तो सेंटीमीटर हो जाता, बस यही आंसर है।